I request everyone to please add their center names once the lecture starts. मैं तो वेट कर रहा हूँ। चलिए सर। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट लेसन। हम लोगों ने यही स्टार्ट किया था, बिल्ली का बिलंगुड़ा, और इसके लेखक हैं राजेंद्र लाल हंडा, और 2 पैराग्राफ हुआ था, बट मैं फटाफट एक बार गो थ्रू कर देता हूं पूरा जो पीछे से, जिससे जो लोग नहीं थे वो कनेक्ट हो जाएं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे, उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। लेखक ने बताया कि भाई देखो, पहले के समय में क्या होता था, घर में बिल्ली आ जाए तो बड़ा अशुभ माना जाता था, बुरा माना जाता था। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी जो विचारधारा थी, पुरानी सोच, परिस्थिति आजकल क्या है, पहले घर में चूहे कम होते थे, बिल्ली को बुरा माना जाता था। बुरा मानना मतलब अपशकुन मान लेना, अरे बिल्ली घर में आ गई तो भाई अशुद्ध हो गया, क्योंकि वो तो चूहे खाती है। लेकिन आज लोगों की परिस्थिति अलग है, अगर घर में चूहे ज्यादा हो गए, बोलेंगे एक बिल्ली पाल लो। तो इन समस्याओं के कारण आज की जो परंपरा है वो बिल्कुल एकदम घपले में पड़ गई है, अब वो समस्या में आ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है आज के समय में, जिससे काम चले। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही सोचते हैं सब कि भाई अपना काम बनना चाहिए, जरूरत निकालो। तो क्या शुभ होता है क्या अशुभ होता है उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो एक घटना यहाँ पर राजेंद्र हांडा जी ने बताया कि पिछले कुछ महीने पहले हमारे घर में बहुत से चूहे हो गए थे। चूहे होने का कारण उनके घर में जहां अनाज रखा जाता था वहां चूहे हो जाते थे, थोड़ी गंदगी के कारण चूहे हो जाते हैं। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे मतलब बहुत सारे प्रयत्न किए गए, बहुत प्रयास किया गया, पर हमारी मतलब हम लोगों की एक न चली, मतलब सारे प्रयास असफल। तो आगे कहते हैं, आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। लोहे के ढोल मतलब ड्रम बनवाए गए कि आटे और अनाज उसी में रखेंगे, फिर देखते हैं चूहे कैसे खाएंगे। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, कुछ दिन तो ठीक ठाक रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे, चोरी से उसके अंदर जाने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया, विचार विमर्श किया गया, आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर, इस बात पर किसी को आपत्ति न हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोगों का भी मानना यही था कि भाई ये चूहों से मुसीबत छूट जाए, चाहे बिल्ली लाओ और चाहे शेर पाल लो, लेकिन चूहे यहां से भागने चाहिए। ऐसे ही हुआ, लोगों ने मान लिया, परिवार के लोगों ने चुनांचे इसलिए एक बिल्ली लाई गई, एक बिल्ली पाल ली गई। उसकी खूब खातिर होने लगी, खूब सेवा होने लगी। इसकी बिल्ली की खूब सेवा होने लगी, आओ भगत होने लगी। और कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। जैसे घर में कोई नया मेहमान आ जाए तो उसका ज्यादा ही स्वागत होता है, और वैसे बिल्ली का भी स्वागत होने लगा, किसकी तरह? मेहमान की तरह। आगे कहते हैं, देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। कैसे गायब हो गए? अब बिल्ली वेलकम तो चूहे आउट। सब लोग बड़े खुश हुए, अरे ये तो बड़ा अच्छा था। अरमान शाह विक्रोली, ध्रुव सर इनको आउट कर दीजिए, ये अप्रूवल चाहते हैं इनको। विक्रोली अरमान शाह, इनको कंट्रोल चाहिए पीपीटी चलाने का। यस सर, निकल डन सर। तो सब बड़े खुश हो गए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, मतलब उसके पीछे कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं था। लोगों के बल्ले बल्ले, अरे वाह बहुत मजा है भाई ये तो थाली से जूठन खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा।
मुफ्त में बिल्ली पाल ली, मुफ्त में खाना खिलाया, मुफ्त में चूहे गायब, सब काम मुफ्त में हो गया। 2 महीने बाद वक्त बदला, परिस्थिति बदली और समस्या भी बदल गई। इन 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए, इन लोगों का नया प्रॉब्लम चालू हो गया। आमिर सिद्दीकी, ये कौन से ब्रांच से पता ही नहीं है सर, इनको भी निकालिए। सर बाहर वाले हैं सर, खुद ही चले जाते हैं सर। नहीं, क्या कर रहे थे सर? इनको कंट्रोल चाहिए। ये सर बाहर से आते हैं परेशान करने के लिए सर। ठीक है, तो चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, अरे कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तभी करती रहती है। अब खाने में कम नहीं मतलब पहले तो भाई जूठा ही खाती थी ना। अभी नई समस्या क्या आ गई? अब नई समस्या ये आ गई कि पहले तो जूठा खाती थी बाहर, अब रसोई में घुस जाती है और अपना ही रसोई समझकर, अपना माल समझकर सब चट कर जाती है। जहां देखो वहीं जूठा कर देती है, जहां मुंह लगा देती थी। तो बना हुआ खाना, रसोई की चीजों को जब खा लेती तो उसे बेकार समझ लिया जाता, या तो बिल्ली को पूरा खिला दो या तो फेंक दो। अब कौन आदमी उसको खाएगा? यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं थी। उसके प्रति हमारा व्यवहार अब बदल गया, क्योंकि अब वो परेशानी का सबब बनने लगी थी। पहले चूहे भगाने थे तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अब जब वो खुद सिरदर्द बन गई तो अब लोगों का उसके प्रति व्यवहार बदल गया। जो लोग उसे प्यार करते थे, खूब जम के खिलाते थे, दूध पिलाते थे, रोटियां खिलाते थे, अब वही उसके दुश्मन बन गए। क्योंकि अब जहां दिखाई दे तो डंडा लेके दौड़ा लेते, उसको मारने का प्रयास करते। बिल्ली भी कम नहीं थी, उसने भी चालाकी सीख ली। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। अरे जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती? मात खा जाना मुहावरा है, हाँ, हार मानना। इसीलिए तो उसको शेर की मौसी कहते हैं। और फिर शेर की जो मौसी है वो आदमी से कैसे हार सकती है? अब उसने परेशान करना शुरू कर दिया, उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया मतलब व्यवहार बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती, छिप कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती, खूब मजे से खाती पीती। मात मतलब हार मानना, काबू मतलब वश में, रवैया मतलब रंग ढंग या व्यवहार। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूं कि कढ़े हुए दूध का दही, कढ़े हुए मतलब उबाले गए दूध का जो दही जमाया गया था रात को, अब बिल्ली सुबह के समय बड़े चाव से, बड़े प्यार से खा रही है। क्या? दही खा रही है। बिल्ली खूब मजे से खा रही है। कड़े हुए मतलब निकाले नहीं, उबाले गए। यश, तक्षशिला यश, किस बात के लिए हाथ उठा रहे हो? अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। ये बिल्ली तो मुसीबत बन गई है, अब इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए? मेरा नौकर बहुत होशियार है। लेखक कह रहे हैं कि मेरा जो नौकर है ना बहुत होशियार है, बड़ा चालाक है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले, अपने घर जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। वो 2 रोटी क्या थी? वो लालच की पोटली थी। डाल दिया गोनी में और चुपके से एक तरफ कोने में खड़ा होकर छिप गया। बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी, तेजी से उस गोनी में वो रोटी खाने के लिए झपटी और उसका फायदा
नौकर ने उठाया। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़ कर उसे ऊपर से बंद कर दिया, बिल्ली को गोनी के अंदर भर दिया, रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया, रस्सी लिया और ऊपर का उसका मुंह बांध दिया रस्सी का, गोनी का। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि लेखक ने अमरू से कहा, कौन था ये? कौन था जो मुसीबत है जो कि क्या हुआ सर? तो फिर से किसी ने कर दिया वही उंगली। तो पीपीटी बंद हो गया क्या? हाँ, पीपीटी तो स्क्रीन ही हट गया। ये देखिए फिर से, विले पार्ले रुचि, कौन है ये? क्यों हाथ उठा रहे बिना मतलब के? विले पार्ले रुचि, निकाल दिया सर। So guys, now what I'm doing is I'm locking the meeting because there are unwanted people doing unwanted things. So once I remove you, you won't be able to come in. Also, if you get disconnected, you won't be able to come in. All right, and this is for your own security. You're not enjoying doing this. अननोन देखिए सरफेस से, I'm your body is requesting remote control of your screen. Unknown person. क्या नाम है सर? कोई नाम ही नहीं था। लॉक कर दिया सर मीटिंग, अभी नहीं आ पाएगा थोड़ी देर से। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। लेखक ने समझाया और अमरू चले गए अपने घर पे। सब लोगों को अगले दिन सुबह सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को, अदिति, विले पार्ले अदिति, व्हाट हैपेंड, क्या प्रॉब्लम है तुम लोग की? अदिति सर जरा इसको अनम्यूट कीजिए। अदिति तो पता है मुझे। निकाल दिया सर, निकाल दिया। वो अपने स्टूडेंट है, क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं? क्या पता सर। Guys, I hope you are getting what we are trying to do. You raise your hands, we'll put you out. चेंबूर मिराज, You have a doubt? चेंबूर मिराज देखिए, इधर हम लोग बोल रहे हैं, इधर से चेंबूर मिराज कौन है ये? Chembur Miraj is also out. I request the center staff who is there in the meeting for every center to please take an action about this. Please note down कीजिए कि आपके सेंटर में कौन सा बच्चा ये कर रहा है, कॉल करके उनको वार्न कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, and that is why you are in the meeting. It is completely your responsibility, the center staff, to look after this. If there is a student who is doing it, it's your duty to call the parents and inform them about it and warn them that if this happens, the student will be blocked. We won't let them attend a single Hindi lecture. सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। सुबह वो आया और सबको चाय पिलाते पिलाते सुबह के 8 बज गए। मैंने मतलब लेखक ने याद दिलाया इसे अमरू को। क्या याद दिलाया? अरे उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। कि भूली भटियारिन मतलब वो चौराहा जहां पर वो रास्ता भटक जाए, भूल जाए, फिर से लौटकर हमारे घर की तरफ ना आ सके। अमरू ले जाकर उसे उस रास्ते पर छोड़ा, याद दिलाया। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई, बिल्ली आई गई, मैटर खत्म। लेकिन अभी बाकी था, पिक्चर बाकी है। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। हजामत मतलब शेविंग करना और स्नान मतलब नहाना।
तो जो ऑफिस जाते हैं उनकी आदत होती है पहले फटाफट शेविंग करते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं, फिर काम पे जाते हैं। तो स्नान आदि में व्यस्त हो गया, बिजी हो गया। कौन? लेखक, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने मतलब बाथरूम। बाथरूम में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया, जोर की आवाज सुनाई दी। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, गाना भी गा रहा था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वगैरह वगैरह। इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया कि भाई इतना शोर कहाँ पे हो रहा है और किस लिए हो रहा है। 2 मिनट बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आवाज लगाना मतलब बुलाना, कोई बुला रहा है। क्या कह रहा है? अरे आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए जल्दी। छप्पर वाले कुएं, ये लैंडमार्क बताया कि कहाँ जाना है, तुम्हारा नौकर कहाँ पकड़ा गया है, छप्पर वाले कुएं के पास। मैं हैरान हुआ, लेखक हैरान परेशान, क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि वहां पर भीड़ तो वैसे ही जमा रहती है। वो भी करोल बाग में। करोल बाग एक काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो वहां तो आदमी की भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी कुछ हुआ तो भीड़ जमा हो जाती है। तो लेखक ने मान लिया कि करोल बाग में तो बहुत आसान है भीड़ जमा होना, जहां सैकड़ों आदमियों को यही पता नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो जो बोरी लेके गया था वो लेकर आता हुआ दिखाई दिया। अब लेखक मिले। जब लेखक मिले तो उन्होंने कहा, वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। कौन? अमरू खूब खिलखिलाकर हंसना मतलब जोर जोर से हंसना। उसे डांटते हुए मैंने कहा, पूछा, लेखक ने पूछा, डांट कर पूछा। क्या कहा? अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? क्या बात हुई ऐसी? अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। अब वो आदमी क्यों आ रहे थे उसके पीछे कि भाई चलो बात खत्म हुई, आगे बढ़े। तो रास्ते में जब लेखक मिल गया तो आदमी लोग भी मिल गए और उन आदमियों ने अमरू से पहले ही सारी कथा बता दी। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। उन्होंने क्या कहा? बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ, सुबह सुबह ही शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। इसीलिए पाठ का नाम लेखक ने दिया बिल्ली का बिलंगुड़ा, बिल्ली का बच्चा। अब था नहीं बिल्ली का बच्चा, वो था, थी तो बिल्ली, लेकिन लोगों ने क्या समझा? बच्चा। इसीलिए पाठ का नाम दिया बिल्ली का बिलंगुड़ा। बात का बतंगड़ हो गया। लोगों को लगा कि भाई बोरी में कुछ तो गड़बड़ है। घाटकोपर आयुष, घाटकोपर ब्रांच से कौन है? घाटकोपर आयुष कौन है? जरा देखिए और इनको जरा प्यार से समझाइए कि क्या बीमारी है। बहुत मुसीबत है।
उन्होंने, हाँ, 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। लेखक को बता रहे वो लोग भीड़ में कि बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चोरी चोरी उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है और लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि अंदर क्या है, बच्चा है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, और कुछ मस्खरा भी है, कुछ मजाकिया भी है। बोलता कम है, लेकिन जितना बोलता है वो हंसी में बोल देता है। वह चुप रहा, कुछ नहीं बोला। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। जब लोगों ने घेर लिया और पूछने लगे तो वो सब आदमी जमा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है, पकड़ लो इससे। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था, थोड़ी दूर पे पुलिस थाना था। एक आदमी लपक कर, मतलब तेजी से आगे बढ़कर गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया, चलो जल्दी, एक आदमी को हमने पकड़ा है जो बच्चे चुराता है। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक थानेदार को देखा ना, तो अब पुलिस आई तो समझ गए कि भाई मामला तो कुछ गड़बड़ है। और भीड़ का कोई रंग होता नहीं है, भीड़ की कोई पहचान होती नहीं है। भीड़ तो उसी रंग में बह जाती है जिस रंग का माहौल होता है। और वही हुआ कि थानेदार को देखते ही एक उत्साही, मतलब एक जोशीले दर्शक ने अपने कुर्ते की बाहें मोड़ते हुए, मतलब गुस्सा दिखाते हुए बोला, क्या कहा, दरोगा जी, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दें। ऐसा नहीं हो सकता है, हम ऐसा होने नहीं देंगे कि तुम इसे पकड़ो और लेके जाओ हवालात में बंद कर दो, ये मजे से बैठे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, पहले हम इसकी कुटाई करेंगे, जम के मारेंगे, फिर लेके जाओ इसको, चाहे हवा दो और चाहे लात दो, सब चलेगा। अब भाई जोश में तो उसने बोल दिया। क्या मुसीबत है। हैंग हो गया। आदमी ने, अब आगे घाटकों पर कौन है भाई यार, एक बार कैसे भी किया। Ghatkopar staff, I request you to get in touch with Yash from Ghatkopar and give him a final warning. Thank you. अब आगे उस जोशीले आदमी ने कहा, गजब नहीं है, मतलब ये अत्याचार नहीं है कि अरे भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। भरे मोहल्ले से मतलब सुबह के समय जहां पर इतनी भीड़ भाड़ है वहां से आप बच्चे चुरा कर लेके जा रहे हैं, ये आश्चर्य नहीं है। अरे 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया, पता है आपको, एक बच्चा वहां से चोरी हो गया है बगल वाली गली से। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं, मतलब देवनगर एक इलाका है, वहां से कई बच्चे चोरी हो चुके हैं।
आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें। कौन कह रहा है? वो जोशीला दर्शक। किससे कह रहा है? थानेदार से कह रहा है कि बाद में आपको हवालात में ले जाकर के साथ में जो करने का है करो, लेकिन पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने मतलब 10 से भी ज्यादा लोगों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भीड़ का कोई चेहरा होता नहीं है। अब एक ने कह दिया मारेंगे, तो सबने कहा हाँ हाँ मारेंगे। और प्रस्ताव अच्छा इसलिए लगा क्योंकि पता नहीं भीड़ में कितने लोग जो है अपने ही परिवार से, अपने काम से, अपने बॉस से, अपने ऑफिस से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उनके हाथ में खुजली होती रहती है। ऐसे लोग मिल जाएं तो हाथ साफ कर लेते हैं। तो प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे कि बस कोई एक शुरुआत करे, बाकी का काम तो पब्लिक सब कर देगी। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। ये बात लेखक ने यहाँ पे मेंशन किया है, हाँ, कि उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। एक मिनट ना, सनसनी मतलब ये डरावनी खबर फैली हुई थी कि नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबर आ रही थी कि दिल्ली शहर के हर एक इलाके से कहीं न कहीं से बच्चा चोरी हो रहा है। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे और वो पकड़े गए। और आज ये भी जो है वैसे ही बच्चों को लेकर जा रहा है। लोगों को ये शक हुआ जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। माता पिता सावधानी से जाते थे और उनको ध्यान से ख्याल रखते हुए बच्चों को अपने घर पे लेके आते थे स्कूल से। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। सब अपने घर में सावधानी के लिए। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। कहां? नगर पालिका में भी, बीएमसी में, और संसद मतलब पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर बहुत झगड़ा हो रहा था, बहुत कहासुनी हो रही थी कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। लोगों का जानने का एक इरादा था कि आखिर है कौन वो जो ऐसा कर रहा है। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। ये आश्चर्य की बात नहीं थी लेखक की नजर में, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। जब भाई सामने सबूत है, गवाह है, थानेदार है, भीड़ भी है, तो आखिर देर किस बात की? पब्लिक मार क्यों नहीं रही इसको? वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। एकदम सब एकदम जोश में थे, गुस्से में थे और सनसनी फैली हुई थी। एक डरावना माहौल बना हुआ था कि आज ये तो गया, क्योंकि मार पड़ी तो अकेला ये मर जाएगा अमरू। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती, लेकिन थानेदार के डर से शायद अभी तक भीड़ उसके ऊपर हाथ नहीं उठा रही थी। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है? बता कहां है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। सुराग मतलब सबकी जानकारी लेकर, सबका पता लगाकर ही मैं यहां से जाऊंगा। अब तू अपने साथियों के नाम बता और ये बच्चा कहां से उठाया ये भी बता। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मजे ले रहा था कि पब्लिक तो बड़ी बेवकूफ है, मैं लिया हूं गोनी में बिल्ली और ये लोग समझ रहे हैं बच्चा, तो मजे ले रहा था और बोल नहीं रहा था। मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया कि अरे कहीं बात का बतंगड़ ना हो जाए। दबी आवाज में वो थानेदार से बोला, दबी आवाज मतलब धीमी आवाज में बोला, क्या कहा? सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूं, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। एक भले घर का मतलब एक अच्छे परिवार में मैं नौकरी करता हूँ, रोटी चौका करता हूँ, खाना बनाता हूँ और अपना पेट पालता हूँ, अर्थात अपना पेट भरता हूँ नौकरी करके।
मैं चोरी उरी का काम नहीं करता, वो भी बच्चे चुराने का। देवारे दे। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं है मानेगा, 2-4 बेत दे, रसीद दी कीजिए, रसीद कीजिए मतलब इसको 2-4 बेत लगाइए, मारिए इसको, तब ये सही बात बोलेगा, ऐसे थोड़ी ना मानेगा। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ले ली थी। बगल से निकाल, बगल में लिए थे और सामने डंडा ले लिया और ऐसे लिया जैसे उन्होंने तलवार पकड़ी हो। अमरू नम्रता पूर्वक झुककर बोला, हाथ जोड़कर झुक गया और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट लें, अरे पहले या तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चले थाने, चलिए दिखाते हैं वहीं पर। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए, हाँ चलो ठीक है थाने चलो, दिखाओ क्या है गोनी में, पर भीड़ कब मानने वाली थी। भीड़ तो समझ गई कि दरोगा लगता है कुछ तो झोल कर रहा है। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। आप पैसा लेकर इसको ऐसे रफू नहीं कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि हमने देखा है इसने बच्चे चुराए हैं। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत, उनके इरादे पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलकर दिखाओ। अमरू शांति पूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते रह गए, हैं ये क्या, हम तो समझ रहे थे बच्चा, निकली तो ये तो बिल्ली। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब क्या करें, क्योंकि जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, बेत मतलब डंडा जो लिए था, मारा थाने। किसको मारा? तांगे वाले को, घोड़े वाले को मारा और बोला, यहां गुस्सा वहां निकालते हुए बोला, क्या कहा, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए। अब गुस्सा खींच निकाली वहां पे। इस प्रकार अपनी झेप, अपनी शर्मिंदगी मिटाने का यत्न प्रयास करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। इस तरह से ये कहानी रही। ये कहानी तो समाप्त हो गई, बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने खत्म करने दिया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद कि आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा। मैं चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो इसके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं ये आप कर लीजिएगा। अभी समय है, इसलिए मैं ये पाठ जो है, इसके आगे का जो लेसन है वो शुरू कर रहा हूं और आप लोग ध्यान से उस पे अभी पेज पलटी कर लो। और इसके बाद है कबीर, बट मैं कबीर बाद में पढ़ाऊंगा। किताबें पढ़ते हैं क्योंकि आपको ये एग्जाम में, यही एग्जाम में आ सकता है। स्कूल का अगर पोर्शन आपको बताएंगे तो उसमें ये पोएम जरूर होगी, ठीक है। किताबें, कविता जो है ये बहुत सुंदर कविता है और आज के समय में, कंप्यूटर के जमाने में, जहां पर आज पढ़ाई हम देखिए ऑनलाइन कर रहे हैं और हर एक चीज आपके कंप्यूटर पर, आपके मोबाइल पर उपलब्ध है, चाहे किताब हो, चाहे कोई जानकारी हो, हर एक चीज आपको आसानी से मिल जा रही है। तो वहां पर आज उन किताबों की जो कीमत है, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो उपयोगिता है, वो समाप्त होती जा रही है। और ये दर्द जो है, इसी दर्द को इस कविता के कवि कौन, गुलजार जी हैं, और गुलजार जी ने इस कविता के माध्यम से अपने उसी दर्द को बयां किया है। और गुलजार जी एक ऐसे कवि और ऐसे शायर हैं जो ज्यादा करके उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपको इस कविता में भी उर्दू के बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे।
ठीक है, और किसी को कुछ लगता है तो सर टाइम 45 तक है ना, अभी टाइम है, रुको तो। ठीक है, तो किताबें, फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पे दिया हुआ है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, रोहित घाटकोपर, रोहित बोंगिरी। क्या हुआ सर? कौन है घाटकोपर से रोहित बोंगिरी? फिर से उसने वो साइड कर दिया, उसने हट गई। निकाल दिया सर। I hope the Ghatkopar staff is making a note of all of this. सर देखता हूँ ना, देखिए 10th में मैंने उनको बोले ज्यादा अलर्ट रहने को, बिकॉज उनके यहाँ से ज्यादा प्रॉब्लम आती है। Okay sir. घाटकोपर से ज्यादा बच्चे, आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, घाटकोपर के बच्चे ज्यादा Right sir. मस्ती करते हैं। ओके, तो 2 मिनट और लूंगा, ठीक है ना सर? 2-3 मिनट टाइम है ना? हाँ, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। यहाँ पर कंपेयर किया है आज के जमाने में जो इसकी उपयोगिता कम हो गई है किताबों की, उसके बारे में बताते हुए। 1 मिनट खाली आप थोड़ा मीनिंग लिख लो बस। ओए, ये कहां से आ गया? जाने दो, 1 मिनट बाकी है सर, रहने दीजिए इसको, नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं पूरा। ठीक है सर, ध्रुव सर, Okay sir. Okay sir. चलेगा ना?